आज मैं आपको डोनट्स बनाने का एक ऐसा आसान और अनोखा तरीका बताऊंगी जिसके बाद बेकरियों के डोनट्स बिकना बंद हो जाएंगे, क्योंकि डोनट्स बनाना अब बच्चों का खेल बन जाएगा। अब डोनट्स घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में बनेंगे और वो भी ढेरों ढेर। अब हर बच्चा बेकरी से अच्छे डोनट्स खुद घर पे बनाएगा, वो भी बगैर ओवन के। डोनट्स बनाने का इतना आसान तरीका जो आज से पहले कभी ना देखा था। बिना हाथ धोए, बिना चम्मच, विस्की, ब्लेंडर इस्तेमाल किए, बिना दस्ताने पहने, बिना बर्तन इस्तेमाल किए, बिना स्लैब गंदा किए और बिना डो से हाथ चिपचिपे किए। और इतना अनोखा तरीका कि आप उठते बैठते चलते फिरते भी डोनट्स बना सकते हैं। आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने डोनट्स बनाने का ऐसा तरीका इजाद किया है कि आपने कभी सोचा ना होगा कि घर की इस नकारा और आम सी चीज ने डोनट्स बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। और मेरी आज की वीडियो के बाद डोनट्स बनाना अब बच्चों का सच में खेल बन जाएगा। ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो अब डो बनाने का तरीका शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक शॉपर चाहिए। आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं जो मार्केट से मिलते हैं। बेहतर होगा अगर आपको एक ऐसा शॉपर मिले जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर सीधे हों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये आसानी से आपको डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप कोई सा भी शॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं और चेक करने के शॉपर में कोई सुराख ना हो। डोनट्स की डो बनाने के लिए अब हम इस शॉपर में 5 कप मैदा लेंगे और इसको छन्नी की मदद से इसी शॉपर में छान लेंगे। और अब हम शामिल करेंगे पौना कप चीनी, जो 10 खाने के चम्मच के बराबर है। 2.5 खाने के चम्मच हम खुश्क दूध शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच खमीर और ½ टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। और शॉपर में दरमियानी हवा रखकर इसकी ओपन साइड को रबर बैंड की मदद से बंद कर लें। लेकिन अगर आपको बार बार रबर बैंड से बंद करना मुश्किल लगे तो आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लें। नॉर्मली जब आप शॉपर को खोलकर बंद करते हैं तो इसमें हवा भी भर जाती है। बस हमें उस हवा को शॉपर से बाहर नहीं निकालना और शॉपर को उसी हवा के साथ ही रबर बैंड लगाकर बंद करना है। अब आपने इस शॉपर को 2 से 3 दफा ऊपर नीचे इस तरह से शेक करना है, उल्टा पुल्टा करना है, ताकि तमाम खुश्क अज्जा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि ड्राई मिक्सिंग बेकिंग में एक बहुत जरूरी स्टेप है, तो आपने इस स्टेप को स्किप नहीं करना। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मेरे शॉपर में कितनी हवा है, आपके शॉपर में भी इतनी हवा होनी चाहिए। अब इस शॉपर को खोलकर हम इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे और शॉपर में दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर लेंगे। या फिर मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़ लें और दूसरे हाथ से आप मिक्स कर लें। अब दरमियानी हवा से मतलब है कि शॉपर हवा से ना तो बहुत ज्यादा टाइट गुब्बारे की तरह फूला हो और ना ही बहुत ज्यादा ढीला हो। बस आपका हाथ शॉपर के बाहर से ही शॉपर के अंदर आसानी के साथ जा सके। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं किस तरह शॉपर के बाहर से ही शॉपर के अंदर मैदे और अंडों को हल्के हाथों की मदद से आसानी के साथ मसल कर मिक्स भी कर रही हूँ और शॉपर भी नहीं फट रहा। बस इतनी दरमियानी हवा होनी चाहिए। और साथ ही साथ शॉपर को भी उल्टा पुल्टा करते रहना है जब तक मैदा और अंडे आपस में अच्छे से और इक्वली मिक्स ना हो जाए। आप यकीन करें कि शॉपर में अंडे और मैदे को मिक्स करना बहुत ही आसान है और दोनों चीजें जल्दी ही मिक्स हो जाती हैं। और दूसरा, आखिर तक आपके हाथ बिल्कुल साफ रहते हैं। अगर यही मैदा और अंडे आप किसी बर्तन में हाथों से मिक्स करते तो सोचे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती और दूसरा बर्तन और हाथों के साथ मैदा और अंडे चिपक कर मिक्स करने में आपको बहुत टाइम भी लगता और आपके हाथ भी अंडे और मैदे से चिपचिपे हो जाते। आप शॉपर के बाहर से भी देख सकते हैं कि मैदा अंडे दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं शॉपर को खोलूंगी और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैदा और अंडे आपस में इक्वली मिक्स हो चुके हैं और मैदा अब भुरभुरा सा हो चुका है। आपको कहीं भी खुश्क मैदा अलग और अंडे अलग गुठलियां बना हुआ नजर नहीं आएगा। अब मैं इसमें पौना कप पानी डालूंगी और शॉपर में दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर दूंगी। और अब मैं शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए पानी को मैदे में मिक्स करूंगी और साथ ही साथ शॉपर के बाहर से ही मैं अपने हाथों की मदद से मैदे को दबा कर मिक्स भी कर रही हूँ। इसको उस वक्त तक उल्टा पुल्टा करते हुए मिक्स करेंगे जब तक मैदा पानी इक्वली मिक्स ना हो जाए। आपको शॉपर के बाहर से भी नजर आ जाएगा और आपको हाथ से भी महसूस होगा कि मैदा अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इकट्ठा हो रहा है। इस स्टेज पर अभी गूंदना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गूंदना स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि मैदा पानी अच्छे से मिक्स होकर यकजान हो जाए, जिससे डो में गुठलियाँ नहीं बनती। यहाँ आपको एक टिप बताती चलूँ कि हम मैदे में अंडे, पानी या कोई भी लिक्विड जब शामिल करेंगे तो शॉपर बंद करते वक्त इसमें हमें दरमियानी हवा चाहिए होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपर में हवा का क्या काम और हमें शॉपर में हवा क्यों चाहिए। तो इसका एक राज तो ये है कि शॉपर में हवा होने की वजह से मैदा अंडे आसानी से आपस में इक्वली मिक्स हो जाते हैं। वरना अगर इस वक्त आपके शॉपर में हवा मौजूद ना होती तो मैदा, अंडे या कोई भी लिक्विड, पानी वगैरह सब शॉपर के साथ बिल्कुल चिपक जाते, जिसकी वजह से इनको
मिक्स करना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता और दूसरा गुटलियाँ भी बन जाती। तो हवा का दूसरा राज मैं आगे चलकर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अगर आपने स्किप की तो बहुत सी टिप्स आप मिस कर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आना कि शॉपर में डो कैसे गूंदनी है। अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि मैदा अब मोटा मोटा भुरभुरा सा इकट्ठा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैदा अभी बहुत ज्यादा खुश्क नजर आ रहा है, इसलिए मैं इसमें और पानी शामिल करूंगी। तो अब मैं इसमें 2 खाने का चम्मच पानी शामिल करूंगी। पहले मैंने पौना कप पानी मैदे में डाला था तो उसमें से 2 खाने का चम्मच पानी बच गया था। ये वही 2 खाने का चम्मच पानी मैंने शामिल किया है और क्योंकि मैदा अभी सख्त और ड्राई भी है तो मैं आधा कप पानी और लूँगी और इस आधा कप पानी में से मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी को मैदे में शामिल करूँगी। आप देख लें कि मैंने इस आधे कप पानी में से अभी थोड़ा सा पानी मैदे में शामिल किया है और थोड़ा पानी अभी कप में मौजूद है और इस बचे हुए पानी को मैं आगे चलकर अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं मैदे में डालूंगी और शॉपर में दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर दूंगी। अब आपने शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए पानी को मैदे में हल्के हाथों से दबा दबा कर अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैं शॉपर के बाहर से ही अपने हाथों से शॉपर के अंदर के मैदे पानी को आसानी के साथ मसल कर मिक्स भी कर रही हूँ जब तक पानी मैदे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और आपको शॉपर के बाहर से भी नज़र आ जाएगा कि मैदा पानी अब मिक्स होकर यकजान हो चुके हैं। तो अब मैं शॉपर को खोलूंगी और आप देख सकते हैं कि मैदा जो पहले भुरभुरा सा था और ड्राई भी था अब इकट्ठा हो चुका है और हाथ लगाने पर मुझे ये अभी भी थोड़ा सख्त लग रहा है। तो मैं उस आधा कप बचे हुए पानी में से थोड़ा सा पानी और शामिल करूंगी जो तकरीबन 1 खाने का चम्मच बनेगा और शॉपर को पहले की तरह दरमियानी हवा के साथ रबर बैंड से बंद कर दूंगी। बस अब पहले की तरह हम शॉपर को उल्टा पुल्टा करेंगे और डाले हुए पानी को दोनों हाथों की मदद से मैदे में मसल कर या दबा दबा कर मिक्स करेंगे। लेकिन हवा भले दरमियानी हो, आपने हल्के हाथों से ही मैदे पानी को दबा दबा कर मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं मैदे को दबा दबा कर गूंद रही हूँ, शॉपर के साथ जो मैदा चिपका हुआ था वो भी आहिस्ता आहिस्ता शॉपर से अलग होकर एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि डो बनाते वक्त मैदे में हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालें और साथ साथ मिक्स करते जाएं, जिससे आपको डो की कंसिस्टेंसी का सही पता चलता रहेगा और साथ साथ आपको ये आइडिया भी हो जाता है कि अब मैदे में और कितना पानी जाएगा या नहीं। अब हम शॉपर को खोलेंगे और इस वक्त मैं इसे हाथ लगाकर चेक करूँगी और मुझे हाथ लगाने पर डो अभी इतनी सॉफ्ट और स्टिकी नहीं लगी जितना डोनट्स की डो को होना चाहिए। तो इसलिए मैं आधा कप में बचा हुआ बाकी का पानी भी इसमें शामिल कर दूंगी और शॉपर को रबर बैंड की मदद से बंद कर दूंगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे शॉपर में दरमियानी हवा से कम हवा मौजूद है क्योंकि अब हमने डो को प्रॉपर गूंदना स्टार्ट करना है। अगर शॉपर में दरमियानी हवा हुई तो डो गूंदते वक्त शॉपर फट जाएगा। और टोटल पानी जो मैंने डोनट्स की डो बनाते हुए डाला है वो 1.5 कप पानी है जो 5 कप मैदे के हिसाब से है। पानी की जो मिकदार है वो मैदे पर भी डिपेंड करती है क्योंकि कुछ मैदा पानी ज़्यादा लेते हैं और कुछ मैदा थोड़ा पानी लेते हैं। तो आपने हाथ लगाकर ये चेक कर लेना है। अगर आपको इस पॉइंट पर हाथ लगाने से डो सॉफ्ट और स्टिकी लगे तो जो पानी मैंने अभी डो में शामिल किया है आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। आपने अपने मैदे के हिसाब से ही पानी डालना है। तो आपने हाथ लगाकर ये चेक कर लेना है। अब आप जैसे चाहें डो को गूंद सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कैसे डो को गूंद रही हूँ। चाहे आप इसको मुक्की लगाकर गूंदे, चाहे दोनों हाथों के दरमियान मसल कर गूंदे। मसल कर गूंदने से अगर कोई गुठली हो तो वो भी खत्म हो जाती है। जितना हम इसे ज्यादा मसलेंगे उतने ही हमारे डोनट्स बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। मैदे में खमीर ऐड करने के बाद जैसे जैसे हम इसे मसलते हैं वैसे वैसे डो सॉफ्ट और लचकदार बनना शुरू हो जाती है, जिससे आप डो को जितना मर्जी खींचो वो टूटेगा नहीं। तो इसे हमें अच्छे से मसलना ज़रूरी है ताकि डोनट से खमीर की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कैसा अनोखा तरीका दरियाफ्त किया है कि तमाम लोगों की टेंशन ही खत्म कर दी है। क्योंकि ज्यादातर लोग डोनट्स घर पर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसकी डो बनाना मुश्किल होती है और इसलिए वो बेकरी से या बाजार से डोनट्स मंगवा कर खा लेते हैं। क्योंकि डोनट्स बनाने में ज्यादा टाइम डोनट्स की डो पर लगता है। अगर डो जल्दी बनेगी तो डोनट्स भी जल्दी बनेंगे और यकीन करें कि शॉपर में डो मिनटों में बनती है। और आप यकीन करें कि यूट्यूब पर बताए हुए दूसरे तरीकों और डो मशीन की निस्बत शॉपर में गुंदी हुई जो डोनट्स की डो है वो ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। और जब आप शॉपर में गुंदी हुई डो के डोनट्स बनाएंगे तो वो बेकरी और मार्केट से मिलने वाले डोनट्स की निस्बत ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे।
अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके मुझे बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर उनकी परेशानी को ख़त्म करें। आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कितना आसान डो बनाने का तरीका इजाद किया है। ना हाथ चिपचिपे होंगे, ना बर्तन गंदे, बिना मशीन, विस्की, चम्मच, ब्लेंडर, बर्तन इस्तेमाल किए, बिना स्लैब गंदा किए, बिना दस्ताने पहने। और मैं पिछले 9-10 सालों से माशाल्लाह इसी तरीके से डो बनाती हूँ और मेरा दावा है कि आपको इससे आसान तरीका, वो भी डो बनाने का, और ऐसी डो जो चिपचिपी होती है और जिसको बनाने से लोग कतराते हैं, मेरे चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मुसलसल गूंदने के बाद आप डो को राइस होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक डो साइज़ में डबल ना हो जाए। और रेस्ट देने के लिए हम इसे किसी कपड़े या बर्तन से ढक देंगे। डो का जो रेस्ट टाइम है वो सर्दी और गर्मी पर भी डिपेंड करता है, तो अगर सर्दी है तो आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। रेस्ट देने के बाद माशाल्लाह डो साइज में डबल हो चुकी है और माशाल्लाह जालीदार डो तैयार हुई है और शॉपर भी कितना डो से फूला है। अब हम शॉपर को खोलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि डो शॉपर के साथ किस कदर चिपकी हुई है। शॉपर और डो दोनों को एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल है और हमें इतनी सॉफ्ट और स्टिकी डो चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपर से डो को अलग करना तो नामुमकिन है और ये कैसे अलग होंगे। रुको जरा, सब्र करो। तो इसके लिए मैं आपके साथ 2 मैजिकल टिप्स शेयर करूंगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने का चम्मच मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं तो आप 2 खाने का चम्मच तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शॉपर को पहले की तरह रबर से बंद कर देंगे और बंद करते वक्त शॉपर में दरमियानी हवा भी लाजमी होनी चाहिए। वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे शॉपर में कितनी हवा है। अब हमने तेल को डो में अच्छे से मिक्स करना है ताकि तेल शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंच जाए और साथ साथ तेल डो में भी मिक्स होता जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको हल्के हाथों से गूंद रही हूँ, तेल भी शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंच रहा है और डो में भी मिक्स होता जा रहा है और साथ साथ शॉपर और डो दोनों एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ शॉपर के अंदर हवा का जो राज है आपके साथ शेयर करूंगी कि शॉपर में अगर आप डो बनाते हैं तो शॉपर में हवा का क्या काम। मैं बार बार आपको शॉपर के अंदर हवा रखने का क्यों बोल रही थी। आपने YouTube की तमाम वीडियोस में ये देखा होगा कि जब आप डो को किसी बर्तन में बनाते हैं तो शुरू में से मिक्स करने के लिए आप किसी चम्मच, विस्की या ब्लेंडर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और आखिर में डो को गूंदने के लिए आपको अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नॉर्मली क्या होता है, डो चिपचिपी होने की वजह से तमाम बर्तनों और हाथों के साथ चिपकने लगती है और चिपचिपी होने की वजह से उसको गूंदना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह जब आप शॉपर में डो बनाते हैं तो ये डो शॉपर के साथ भी इसी तरह चिपकने लगती है, जिसकी वजह से शॉपर और डो को आखिर में अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हवा शॉपर में क्या काम करती है। असल में हवा शॉपर और डो के दरमियान एक खला पैदा करती है। तो अगर आपके शॉपर में डो के साथ हवा भी मौजूद होगी और शॉपर रबर से बंद होगा तो जब आप शॉपर में मौजूद डो को गूंदने के लिए हाथ से दबाव डालते हैं तो वो हवा जो उस दबाव डालने वाली जगह पर होगी वो हवा आगे को शिफ्ट हो जाएगी, जिससे उसके आगे की डो जो शॉपर के साथ चिपकी होगी उसे भी अलग करती जाएगी। और इसी तरह 2 से 3 बार हाथ से गूंदने और शॉपर में खला पैदा करने से सारी डो शॉपर से अलग हो जाएगी और तेल डालने से वही डो जल्द ही एक सॉफ्ट बॉल की तरह इकट्ठी हो जाएगी। अच्छी डो की निशानी यही होती है कि जिस बर्तन में उसको गूंदा जाए उसे छोड़ दे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मेरी डो शॉपर से अलग हो चुकी है। माशाल्लाह कितनी अच्छी मक्खन मलाई की तरह नरम डो तैयार हुई है। बस तेल डालने के बाद हमने डो को उस वक्त तक गूंदना है जब तक तेल डो में अच्छे से मिक्स होकर शॉपर की तमाम साइड्स तक न पहुंच जाए और डो शॉपर से बिल्कुल अलग ना हो जाए। अब डो एक बॉल की तरह इकट्ठी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत शाइनी, सॉफ्ट और स्मूथ डो जो है वो तैयार हुई है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि डो को जितना भी खींचो वो टूटेगा नहीं। अच्छी डो की यही निशानी होती है। हाथ लगाने पर डो मेरे हाथों से भी नहीं चिपक रही। इतनी सॉफ्ट डो जो शॉपर से खुद ही अलग हो गई है। और देखिए शॉपर कितना साफ सुथरा है, जैसे नया हो। आपको शॉपर के साथ थोड़ी सी भी डो चिपकी नजर नहीं आएगी। आप इस शॉपर को धोकर दोबारा से यूज कर सकती हैं। और देखिए कितनी शाइनी और माशाल्लाह से आपको इसमें कोई भी गुठली जो है वो नजर नहीं आएगी। बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट डो जो है वो तैयार हुई है। अब इसको थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाकर इसको लंबाई में रोल कर लेंगे और आपने इसके 50 से 60 ग्राम के बीच में पेड़े बना लेने हैं और 20 मिनट के लिए इनको किसी कपड़े से ढककर रेस्ट देंगे।
20 मिनट के बाद पेड़े थोड़े से फूल जाएंगे। इनको हाथ से थोड़ा सा दबा दें और बोतल के ढकने या किसी कटर की मदद से इनके दरमियान में होल बना लें। अब हम डोनट्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल को हम बिल्कुल हल्की आंच पर गर्म करेंगे। डोनट्स का जो फ्राई करने का ऑयल है वो कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना तेल में डालते ही डोनट्स पर डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा जो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस तेल को इतना गर्म होना चाहिए कि डोनट्स डालते वक्त साइड्स पर बबल बने। तो अब हम तेल में डोनट्स को ऐड करेंगे। और एक अच्छे डोनट की निशानी ये भी होती है कि डोनट्स जो हैं वो तेल में डूबने नहीं चाहिए, इस तरह से फ्लोट करने चाहिए। अब हम अच्छे से इनको एक तरफ से पकने देंगे। तकरीबन हम इनको 1 से 2 मिनट एक तरफ से पकाएंगे और जब इस साइड पर हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो इनकी साइड को चेंज करेंगे और इनको दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। और डोनट्स जो हैं हम उनको कभी भी हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करेंगे। तो अब इनको दूसरी साइड से भी फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। और डोनट्स जो हैं इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, क्योंकि इनमें शुगर होती है और शुगर की वजह से इन पर कलर बहुत जल्दी आता है। तो देखिए इनका कितना अच्छा और खूबसूरत कलर आया है और कितने अच्छे ये बने हैं, एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के डोनट्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख लें कि डोनट्स जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन फ्राई हुए हैं और बिल्कुल प्रॉपर कलर इन पर आया है। अब हम डोनट्स के लिए टॉपिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक बर्तन में 2 खाने का चम्मच चॉकलेट लेंगे, 1 चाय का चम्मच मक्खन और 2 चाय का चम्मच दूध डालेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। और साथ ही साथ इसमें चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट नीचे लगकर जले ना। आप देख लें कि चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और ये अब बिल्कुल रेडी है। मक्खन से चॉकलेट में एक तो अच्छी शाइन आती है और दूसरा चॉकलेट ड्राई होकर क्रैक नहीं होती। और अब हम डोनट्स पर सिंपल इस तरह से चॉकलेट जो हमने पहले बनाई थी वो लगा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और डिलीशियस डोनट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप ये डोनट्स खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, इतने अच्छे और बेहतरीन बनकर ये रेडी हुए हैं। और माशाल्लाह से अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफी डोनट्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो अब आप बेकरी से कई गुना सस्ते और बेहतरीन डोनट्स मिनटों में खुद घर पर बनाएंगे। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कैसा अनोखा तरीका दरियाफ्त किया और तमाम लोगों की परेशानी खत्म कर दी, और जो डो की परेशानी थी। अच्छा, ज्यादातर लोग डोनट्स घर पर खुद इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें इसकी डो बनाना मुश्किल लगती है, जिसकी वजह से वो बेकरी का रुख करते हैं और बाजार से वो डोनट्स मंगवाना प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको कितना आसान तरीका बताया और कितने सॉफ्ट और फ्लफी डोनट्स बने। और डोनट्स तभी अच्छे बनते हैं जब उसकी डो अच्छी गुंदी होगी। और आप यकीन करें कि शॉपर में डोनट्स की डो जो है वो इतनी सॉफ्ट और स्मूथ बनती है और ये मिनटों में बन जाती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर उनकी परेशानी को खत्म करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।